देखो यहाँ से हमें वाउचर की एंट्री करनी है, वाउचर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम परचेज वाउचर F9 प्रेस किया। अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ वाउचर आते हैं, तो कंट्रोल एच जब हम प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस। अभी आपको, है ना, अभी आप अकाउंटिंग इनवॉइस तरीके से करो, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस दोनों कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस भी कर लेते हैं, एज वाउचर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेटिंग हमें कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिया मान के चलिए, ठीक है। डेट आप ले लीजिए, पार्टी नेम आप डाल दीजिए, इसको क्रिएट कर दीजिए। मान लीजिए पार्टी नेम है उत्तम, उत्तम ट्रेडर्स से हमने खरीदा है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर, ठीक है। जिससे खरीदेंगे क्रेडिटर का बनाना है, और जिससे हम बेचेंगे उसका डेटर का बनाना है। प्रैक्टिकल लाइफ में सारा कॉलम हमको भरना है, एड्रेस कहाँ का है उसका, क्योंकि ये सब काम आएगा जीएसटी का बिल बनाने में, ठीक है ना। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सब हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। इसका हमें पूरा उसका डिटेल डालनी है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप रिसिप्ट नोट वगैरह सब रहने दो, ये सब कंट्रोल ए प्रेस कर दो, स्किप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना है, ठीक है। ऑल्ट सी करो आप, और यहाँ पे परचेज, ठीक है। मान के चलिए जो परचेज है मेरा ये है, मान के चलिए 30% है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 30% ले लेते हैं, वैसे 28% लेते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में रेट एग्जिस्ट करता है। मैंने 28% किया। परचेज का कोई भी लेजर आप बनाओगे, चाहे लोकल बनाओ या जीएसटी, सबको आपको कहाँ डालना है, परचेज अकाउंट में। जीएसटी एप्लीकेबल, हाँ। यहाँ पे नो की जगह यस करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नो की जगह यस नहीं करोगे तो सेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, राइट, बस। और यहाँ पे टैक्सेबल आपको देखना है, देखो ये परचेज टैक्सेबल, ये मेन सेटिंग है। अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जीएसटी नहीं आ रहा, जीएसटी नहीं आ रहा। इतनी ही सॉफ्टवेयर ने बना के अपना पैसा कमा लिया, इतना ही पैसा उसने बनाया, ठीक है। अब 28% का लेजर बनाना है तो 14 कर दो, अब इसका 28 कर दो, अपने आप 14 वो आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट को आप टोटल कर दो, ठीक है। गुड्स ले लो यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट डाल दो, मान लो 50,000 का अमाउंट लिया है। एक यहाँ पे अब जीएसटी में इनपुट भी लगाना होता है, इनपुट क्रिएट कर दो। अगर इनपुट मेरे टैली में देखो होगा ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा है। अब क्योंकि मेरा इनपुट कितना वाला है, 9 और 18 वाला दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक और क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने, क्या, इनपुट 14%, ठीक है। इनपुट 14% का बना देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे इनपुट में बताना पड़ेगा ये कौन सा वाला है ना। इनपुट में आप स्पेसिफाई कर दो, ये सी जी है, एस जी है, तो मैं इसको सी जी एस टी पहले ले लेता हूँ, ठीक है। और जितने भी ड्यूटीज, जितने भी जीएसटी के रेट बनेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बनेंगे, जीएसटी यहाँ पे आपने सीजीएसटी बनाया है तो सेंटर ले लो, और यहाँ पे रेट 14 दे दो, ठीक है। ये हो गया आपका, देखो अमाउंट आ गया। इतनी ही सेटिंग का आपको दिमाग में ध्यान देना है। यहाँ पे फिर से बना दो एक, अब आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। इनपुट एस जी एस टी, इसको पूरा ही कर देता हूँ मैं एंट्री को, ठीक है। 14%, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी एस, ओहो, इसको अदर्स पे नहीं, जीएसटी पे। और ये हमारा कौन सा हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से यही बता देता हूँ, यही बता देता हूँ। अगर मान लो इंटर स्टेट बेचते आप, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से हरियाणा बेचते, तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, फिर इनपुट आईजीएसटी, फिर आपको एसजी और सीजी नहीं बनाना, फिर आईजीएसटी। दिल्ली से बाहर पे इंटर स्टेट पे वो लगता है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आईजीएसटी। उसको भी कहाँ बनाएंगे, रेडियो सेक्टर, और यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, इंटीग्रेटेड वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 14 डाल दो, और ये आपका कंट्रोल ए कर दो, सेव हो गया। देखो अमाउंट, ये परचेज की हमारी एंट्री हो गई। और यहाँ पे प्रॉपर नरेशन लिख दो, किससे खरीदा है, कब खरीदा है, किस डेट पे खरीदा है। दिस इज कंप्लीट एंट्री, ठीक है। अब चाहे इसको आप उसको करना है, अब मोड से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटिंग वही रहेगी, ठीक है ना, सेटिंग वही रहेगी।